वर्णानामात् संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षर और समूह रस छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांता है समीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी, श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वदा वंदित होता है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं। जो गणेश जी के सर पर धूप रखता है, चढ़ाता है, श्री विघ्नहर्ता गणेश स्वयं उसके सर पर हाथ रख देते। ये गणेश जी का महात्मा, ये गणेश जी का महात्मा। महालक्ष्मी को मैं बारंबार नमस्कार। काशी की धरा से मैं काशी पुत्र आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल काम ब्लॉग काशी पुत्र पर। चैनल को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी की कृपा, सुरैया का मेला संपूर्ण हो गया। 16 दिन का संकल्प प्रति महिलाओं ने लिया और बड़े ही श्रद्धा भाव से पूर्ण किया। और एक तुलसी दल का महत्व बहुत ज्यादा है। ये देखिए, तुलसी का दल जो है इसका महत्व अनंत महत्वम तुलसी दलम। तुलसी की तपस्या, तुलसी की आकांक्षा और तुलसी जी की जो समर्पण रहा, ये अनंत काल तक सर्वविदित रहेगा और अनंतोनंत काल तक उनको यह जगत याद रखेगा। और महालक्ष्मी के चरणों में इत्र चढ़ाएं, गुलाब का इत्र चढ़ाएं। घर में अगर आपकी समृद्धि नहीं आ रही है, सुख नहीं है और घर अकेला अकेला सा लगता है, घर में लगता है अशांतिपूर्ण माहौल अगर आपको लगता है बन गया है, या आपके घर में आपको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप एक गुलाब के इत्र की बोतल को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखकर उत्तर पूर्व में खुली शीशी छोड़ दीजिए इत्र की, गुलाब के। आपके घर में माता लक्ष्मी अपार वैभव और अपार सुख की प्राप्ति करेगी। माता लक्ष्मी को कमल का फूल, कमलगट्टे का बीज, ये सब चढ़ा के अर्पित कर सकती हैं। और भगवान गणेश को दूध चढ़ाइए, भगवान गणेश को समी का पत्ता चढ़ाइए, भगवान शंकर को समी का पत्ता चढ़ाइए। समी अति प्रिय है शिव जी को और गणेश जी को। माता तुलसी के गमले में से तिलक कीजिए अपने मस्तक पे जब स्नान कर लीजिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए, पीला हल्दी डाल के, पीला चंदन डाल के। ये सब चीजें जो हैं नियमित अपने बृहस्पति ग्रह को तेज करने के लिए, उच्च करने के लिए, नीच के बृहस्पति को ऊंचा करने के लिए कर सकते हैं। खुशबूदार इत्र से नहाइए, डालकर थोड़ा सा पानी में, सफेद चंदन पानी में डाल के नहाइए। हरी इलायची को पीस कर पानी में डालकर नहाइए। ये सब से आपका शुक्र मजबूत होगा, वैभव बनेगा, शरीर की सुंदरता बढ़ेगी, आपका चार्म ग्लो बढ़ेगा और नाम बढ़ेगा। सीताराम गंगा पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली
विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धार स्थिति संहार कालीं क्लेश हारिं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। पत्ति पालन संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब हम अयोध्या कांड का पाठ करेंगे। अयोध्या कांड चल रहा है। आइए हम अयोध्या कांड में श्री राम को वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये केवट के भाग्य खुल गए जब अयोध्या कांड में देखिए प्रदर्शित किया गया है। अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंदित होकर उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा और केवट ने चरण पखारे श्री राम के। यशयांगे च विभाति भूधर सुता देवा पपामस्तके भाले बाल विठर गले च करलम यस्य रसि व्यालराटं शोभयां भूति विभूषणं सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभाः श्री शंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष, वक्षम स्थल पर सर्पराज सेज सुशोभित है। भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा कर। प्रसन्नतामयानगतभिषेक ततस्तथा नमले वनवास दुःखता मुखाम्बर श्री रघुनंदस्य मैं सदा तुषा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे जानकी, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। भरत सरिस प्रिय को जग माही यही सगुना फलू दूसर नाही। रामई बांधु सोच दिन राति अंडर ही कमट हृदय जई भांति। और भरत के समान जग में हमें कौन प्यारा है, सकून का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। ये अवसर मंगल परम सुनि रहे सहुर निवासु सोबत लखी विदु बढ़त जनु बारिधि बीच विलासु। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। रतन में जाई जिन्ह वचन सुनाए भूषण भाषण बुरी तिन पाए। प्रेम पुलकी तन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी,
चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमया विविध भांति आती, आनंद मगन राम महतारी, महतारी का मतलब है माँ, दिए दान बहु बेप्रहकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहु बहोरी देन बलि भागा, जय विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं नागों की पूजा की, फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कुकुल बयनी, विदु बदनी मृग शावक नयनी, कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। अरे बड़ा अच्छा दुआ है जो मंगलगान हुआ कि राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित उठे और विधाता की अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगी। तब नर नाहा वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देना पठाए, गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारे आई पद नाय उमा था। तब से राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समायोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर, श्री रघुनाथ जी का मतलब श्री राम जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दी हरियाणे, सोरा भाति पूजी सन्माने, गए चरण सिया सहिता बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ को जोड़कर श्री राम बोले, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूर मंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुतात जी प्रभु की न सने हूँ, बयउ पुनीत आजु यहू गेहूं। बंदर आया क्या? देखिए, जहां भी श्री रामचरित मानस का पाठ होता है, सहर्ष आंजनेय का आगमन। देखिए मेरी बालकनी में बंदर बोलने लगे। जब हम श्री रामचरित का मानस का पाठ करते हैं, श्री रामनगर काशी में वाराणसी में रामनगर की रामलीला जब होती है
तो हनुमान जी किसी रूप में रामलीला देखने रोज आते हैं। जहां तहां जहां भी आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे, हनुमान जी किसी न किसी रूप में स्वयं प्रकट हो जाते हैं और अपनी उपस्थिति का आभास आपको कराते हैं, क्योंकि आंजनेय और हनुमान ही परम भक्त राम। हे हनुमान, राम के यश गायन से ही हनुमान स्वतः प्रसन्न होते हैं और राम के ही चरित्र के गायन से हनुमान सर्वस्व दर्शन देते हैं। प्रभुतात जी प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीत आजु यह घेहु, आयसु होई सो करौ गोसाई, सेवकुलाई स्वामी सेवकाई। परंतु हे प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। राम 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 एक दर्शी, तात्वा विभुन पाई, मम दर्शी हनुमत प्रेम राम चहुआरी, जेहु विधि राम यश गान तुम्हारे। जहां पर राम के यश गान, वहां आंजनेय का प्रकटीकरण। हे राम, जयंती मंगला काली भद्रकाल कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, सर्वसार्थ हरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। देवी प्रसन्नति हर प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रमः। शिव उवाच देवी प्रयच्छामि कुंजिका स्तोत्रमत्तमः। येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत्, न कवचं नारग्लासूतं कीलकं न रहस्यकं, न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गपाठफलं लभेत्, अतिगहान्त्रं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन शयनरेव पार्वती, मारणं मोहनं वश्यं मिष्टं नोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिध्येत कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमः मन्त्रः। ॐ ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ग्लौं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल, आं सं लां च फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्ये नमस्ते महिषामर्दिनी, नमस्ते शुभ्रहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतां हिं महादेवी जपं सिद्धं परश्रमे, हेंगारी श्री शिवूपाय हिंकारी प्रतिभालिका, क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाति जयकारी वरदायिनी। विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणीं, धाम्धिं दन्दर्जटे पत्नी पाम्बिं बं भागधेश्वरी, क्रां क्रीं क्रौं कालिका देवी। शांतिं सौम्य शुभं कुरु, हुं हुंकार रूपिण्ये, जम 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 भनादिनी, ब्राह्मण ब्रह्म भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं शुं विं दुं इं विं हं झं द्रजागं द्रजागं, त्रोटय त्रोटय दिक्तं कुरु कुरु स्वाहा।
पाम बिंबम पार्वती पूर्णा खां किंकुम के चरित था शां शं शं सरस्वती देव्या मंत्र सिद्धं पराश्मे इदं तो कुंजिका श्रोतन मंत्र जागृत हेतवे अवाक्यनाय दातव्यं गोपिदं रक्ष पार्वती यस्य कुंजिका देवी हीनां सरस्वती पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्यरोधनां यथा। नरवाण मंत्र इसके बाद पढ़ते हैं। जैसा कि जानकारी हुई कि नरवाण मंत्र सिद्ध कुंजिका स्रोत के बाद बहुत ही फलदायी और संपूर्ण पाठ का फल। नरवाण मंत्र जपः ततो देवी सुप्तस्य पाठं कृत्वा अष्टोत्तर शतसंख्यां ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे इति नरवाण मंत्रः जपे। तत्पश्चात् गुहान्ति गुहागोप्त्री त्वं गृहाणा स्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान् महेश्वरी। इति पठित्वा देव्या वामहस्ते जपं निवेदयेत् तथा सप्तशतीरहस्यत्रयं पठेत्। उच्चारण में गलती की वजह से हमें क्षमा प्रार्थना करते हैं सभी स्रोतों को बोलने के बाद। क्षमा प्रार्थना यत्र पाठ जगदम्बिके मया विसर्ग बिंदक्षर हीरमीरितं तदतु संपूर्णतं प्रसादतः संकल्प सिद्धिश्च सदैव जायतां मोहाज्ञानतो वा पठितं अपठितं साम्प्रतं ते स्तवे यस्मिनं तत्तु सर्वं सांगमास्तां भगवती वर्धे तत्तु प्रसादात् प्रसीद आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं ततस्तु मे प्रादस्तं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेतं यां गतिं समं वाप्नोति न तां ब्रह्मदया सुरा सा प्रादोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्याहं यदच्युतं तथा कुरु कामेश्वरी। जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणाचारमिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी की जय। महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी की जय। मंत्र मैं आपको देता हूँ, निरंतर इसको जपते रहिए जब भी आपको समय लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसिमन्नं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीतवल्धामं भैं शैलावदेहं नरजवन्पिठानं ज्ञाननामाक्रमण्यं सकलगणनिधानं बाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भमं भमामि सहितं नमामि। ओम श्री विंदमाधवाय नमः। ओम श्री आदिकेशवाय नमः। ओम श्री चौसठी देवी नमो नमः। मात विशालाक्षी नमो नमः। महागंगे महान्नपूर्णेश्वरी महाशीतले नमो नमः। दश विद्याये नमो नमः। नवम दुर्गे नमो नमः। जगदम्बिके नमः। माता जानकी नमो नमः। किशोरी जी नमो नमः। माता पार्वती नमो नमः। हे गौरी। पूजन समाप्त करने के उपरांत एक बार आप शंख भी बजा सकते हैं।